हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे, मौज कर रहे होंगे। हम लोगों ने अपने स्प्रिंग एआई फ्रेमवर्क की प्लेलिस्ट के अंदर बहुत सारे वीडियोस कवर कर लिए हैं। अगर आपने यार एक्सेस नहीं किया तो लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जाके एक्सेस कर सकते हो। बट अब बारी आ गई प्रोजेक्ट बनाने की, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। एक प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं एआई बेस्ड हेल्प डेस्क सिस्टम। अब इस सिस्टम के अंदर कोई भी यूज़र आएगा तो यूज़र हमारे इस सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाएगा, और जैसे इंटरेक्ट करेगा तो अपनी प्रॉब्लम बताएगा, और प्रॉब्लम को यहाँ पे एआई समझ के और टिकट जनरेट कर देगा। अगर टिकट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो टिकट की इन्फॉर्मेशन यूज़र को दे दी जाएगी, जो भी स्टेटस वगैरह वो दे दिया जाएगा। बट अगर नहीं एग्जिस्ट करता है टिकट तो एआई यूज़र से सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा, एंड बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन वो नई टिकट को जनरेट कर देगा एंड बाकी आगे प्रोसीड कर देगा। एंड बाकी अगर अपने तरफ से कोई सपोर्ट देना है तो एआई दे सकता है, ऐसे हम फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे। अब क्या क्या हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करने वाले, देन हम स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे एक दो वीडियो के अंदर ही कवर हो जाए। एंड ये जो प्रोजेक्ट होगा वो हम लोग अपने इसी स्प्रिंग एआई प्लेलिस्ट के अंदर ही डालेंगे। मैं वीडियो इसी के अंदर डाल दूंगा। हालांकि इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर भी हम लोगों ने यहाँ पे एआई एजेंट बनाया था स्प्रिंग एआई को यूज़ करके। इसके अंदर हमने टूल कॉलिंग सिखाया था, और टूल कॉलिंग एक बहुत ही तगड़ी चीज़ है। अगर आपने ये वाली वीडियो देखी होगी यार तो आपको पता होगा, यस, टूल कॉलिंग बहुत तगड़ी चीज़ है। आप टूल कॉल की हेल्प से एआई को अलग से पावर दे देते हो तो एआई सुपर पावर बन जाता है। चलो भाई, अब हम लोग पहले थोड़ा सा टेक स्टैक बात करते हैं, क्या क्या आपको आना चाहिए। चलो यार बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट का बैकएंड कंप्लीट करें। बैकएंड मीन्स एपीआई। उसके बाद अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे तो हम इसका फ्रंट एंड बनाएंगे रिएक्ट जेएस की हेल्प से। अगर आप कहोगे तो एंगुलर से बना देंगे। देखते हैं भाई कितने लोग रिएक्ट बोलते हैं, कितने लोग एंगुलर बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको बताना। अब बैकएंड पे अगर हम गौर फरमाएं तो यहाँ पे जो फ्रंट एंड होगा वो रिक्वेस्ट भेजेगा हमारे बैकएंड सिस्टम पे, एंड बैकएंड के अंदर वी विल डू लॉट ऑफ थिंग्स। क्या क्या करना है, सपोज ये बैकएंड छोटा बना देते हैं। ये हमारा स्प्रिंग बूट का बैकएंड है, और थोड़ा सा मैं आपको चीज़ समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, बैकएंड में का सिस्टम में बगल बगल में बना रहा हूँ। तो स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहा होगा स्प्रिंग एआई का, ठीक है, स्प्रिंग एआई का। और एक चीज़ और मैं गाइस आपको बता दूं, मैं ये प्रोजेक्ट एकदम बेसिक से बना रहा हूँ, मतलब एकदम स्टार्टिंग से बना रहा हूँ, सो दैट अगर कोई इंडिपेंडेंटली अगर इस वीडियो को देखे तो वो भी इसको कंप्लीट कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग यहाँ पे ये प्लेलिस्ट फॉलो करके आ रहे हैं तो उनके लिए तो भाई बहुत बढ़िया है, माशाल्लाह। लेकिन जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके लिए भी मैं बेसिक्स भी थोड़ा बहुत कवर कर दे रहा हूँ, सो दैट आप समझ जाओ, ठीक है। यस, चलो। सो हमारा अगर रिक्वेस्ट आएगी, लेट सपोज अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है यहाँ पे, तो वो रिक्वेस्ट सबसे पहले हमारे स्प्रिंग बूट को आएगी, एंड स्प्रिंग बूट स्प्रिंग एआई का यूज़ करेगा इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद द एआई मॉडल। तो हमारे पास यहाँ पे एआई मॉडल होंगे। यस, एआई मॉडल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, एआई मॉडल। एंड एआई मॉडल में हम जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे जीपीटी के मॉडल्स, जीपीटी 4o 5o। तो जीपीटी के मॉडल्स मतलब हम ओपन एआई प्रोवाइडर की हेल्प से जीपीटी मॉडल्स को यूज़ कर रहे होंगे। इसकी पूरी गाइड मैंने आपको प्लेलिस्ट के अंदर दे रखी है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आप जीपीटी मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाह रहे हो, फ्री में यूज़ करना चाह रहे हो, तो आप ओलामा यूज़ कर सकते हो, या फिर भाई आजकल तो डॉकर की हेल्प से भी आप एआई मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो। और फिर भी आप इसको नहीं यूज़ करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे जेमिनी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे, मतलब गूगल का जेमिनी यूज़ कर सकते हो, गूगल उसका प्रोवाइडर है। देन अगर आप एंथ्रोपिक क्लाउड या एंथ्रोपिक का कुछ यूज़ करना चाह रहे हो तो एंथ्रोपिक का भी यूज़ कर सकते हो। वॉट एवर यू लाइक आप यूज़ कर सकते हो एंथ्रोपिक। एंड डीप सीक यूज़ करना चाह रहे हो तो डीप सीक प्रोवाइडर का, डीप सीक के मॉडल्स की यूज़ कर सकते हो। तो मैंने प्रोवाइडर के नाम लिख दिए, इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। स्प्रिंग एआई के अंदर मैंने सब कुछ बता रखा है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन करनी, सब कुछ कैसे करनी। अब स्प्रिंग एआई के अंदर हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं और मैं आपको बताता हूँ। ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, और आएंगे तो अच्छी बात है, नहीं आएंगे तो भाई आपको सीखना पड़ेगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्प्रिंग एआई के अंदर क्या यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले आपको आनी चाहिए यहाँ पे ऑब्वियस बात है, कैसे हम एलएलएम से इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब चैट क्लाइंट एपीआई, क्योंकि हम चैट क्लाइंट एपीआई यूज़ कर रहे होंगे। और नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे टूल कॉलिंग। इंपॉर्टेंट बात है, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताऊँगा कि हम टूल कॉलिंग जब करेंगे तो डेटाबेस कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि जब टिकट जनरेट होगा एलएलएम या टिकट को जनरेट करेगा, सो वहाँ पे डेटाबेस कॉल होगा, और डेटाबेस के अंदर हम टिकट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, यूज़र की इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे होंगे। तो डेटाबेस कॉलिंग भी आपको आनी चाहिए, और इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। देन आपको यहाँ पे चैट मेमोरी के बारे में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। चैट मेमोरी मीन्स कि कैसे आप जो कन्वर्सेशन कर रहे हो उस चैट को कैसे, या उस कन्वर्सेशन को कैसे हम कॉन्टेक्स्ट के तौर पे एलएलएम को भेज पाएंगे, सो दैट कॉन्टेक्स्ट याद रख सके। अदरवाइज़ भाई पहले की बातें भूल जाएगा एलएलएम, तो कॉन्टेक्स्ट याद नहीं रख पाएगा, ठीक है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। तो बाकी जो बेसिक्स मैंने एआई से रिलेटेड बेसिक्स बना रखे हैं वो हम
तो वो आपको आने चाहिए भाई। बेसिक्स के वीडियो सारे मैंने बना रखे हैं, तो बस इतने कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होंगे। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे हमारे पास कोई प्री डिफाइंड कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। मैं अज्यूम नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज आप चाहो तो इंडिकेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रैग वाला फ्लो नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको हो गया तो इसको भी इंटीग्रेट करके मैं आपको दिखा दूँगा, बट अभी फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लिए रैग वाला फ्लो नहीं यूज़ कर रहे हैं। बाद में अगर आपको होगे तो यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रैग में सिंपली यही है कि हमारे पास अगर पहले से कोई डेटा है हेल्प डेस्क के लिए, तो हम रैग की हेल्प से उसको भी कॉन्टेक्स्ट में डाल सकते हैं। तो अगर आप लोग कहोगे तो एक डेटा हम लोग बनाएंगे और उसको भी डाल देंगे पूरे सिस्टम के साथ। तो फिलहाल हम इतना काम करने वाले हैं एंड लेट्स डू, उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ। सो सबसे पहले हमें बेसिक से स्टार्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम एक नया स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाएंगे। या फिर इससे पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए ये भी बता देता हूँ। आपके पास MySQL डेटाबेस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग MySQL डेटाबेस यूज़ करेंगे। एंड देन डेटाबेस चालू होना चाहिए भाई, चालू क्वालिटी का नहीं, चालू होना चाहिए। तो MySQL 8 वाला वर्जन आप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आप चाहो तो कोई और डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हो, पोस्टग्रेस यूज़ कर सकते हो। आप कमेंट में बताइए भैया कौन सा आप डेटाबेस यूज़ करते हो, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग होती है पोस्टग्रेस, हाँ सिंगल यस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैं यूज़ करने वाला हूँ इंटेलिजे। आप चाहो तो इक्लिप्स भी यूज़ कर सकते हो, व्हाटएवर यू लाइक। चाहो आप STS यूज़ कर सकते हो एंड दैट्स इट। बाकी हमारे पास एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट होना चाहिए, जिसके साथ मैं स्प्रिंग AI यूज़ करूँगा प्लस स्प्रिंग डेटा JPA यूज़ करूँगा टू सेव द डेटा टू द डेटाबेस, ठीक है। सो बस इतने से हमारा काम हो जाएगा। तो इतनी चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे बना चुके हैं। लेट्स स्टार्ट आप उसको जाके देख लीजिए। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट से। हमारे पास यहाँ पे MySQL भी चालू है, इंटेलिजे भी हमारे पास ऑलरेडी है एंड स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और जो भी रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज है उसको हम लोग ऐड करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपको क्या करना है, बस इसको फॉलोअप करना है चीज़ों को समझने के लिए एंड बस चैनल को सब्सक्राइब करना है सपोर्ट करने के लिए एंड हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड यहाँ पे हमने ओपन कर लिया अपने डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पे वर्क बेंच ओपन है एंड हमने ChatGPT भी ओपन कर लिया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम ChatGPT का भी बीच बीच में यूज़ कर सकते हैं। कुछ अगर पुरानी चीज़ हमें याद नहीं रहती तो पूछ लेंगे, ठीक है। सो अब हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, चलते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइज़र पे एंड यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं। जो हमें यहाँ पे चाहिए वो मैं ऐड कर लूँगा। एक चीज़ मैं आपको गाइस और बता दूँ कि अगर आप ये सब चीज़ ऑलरेडी कर लेते हो तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, या फिर टाइम स्टैम्प मैं दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली वो वाला पार्ट वॉच कर सकते हो। तो हम मेवन चूज़ करेंगे यहाँ पे एंड स्प्रिंग बूट का 3.5.6 वाला वर्जन चूज़ करेंगे और नाम देंगे इसका com.substring.helpdesk एंड ये हमारी ग्रुप ID है। नाम होगा इसका हेल्प डेस्क बैकेंड एंड चैट सपोर्ट सिस्टम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद दिस इज़ अ बैकेंड ऑफ हेल्प डेस्क एंड बाकी जो हमने ग्रुप ID यूज़ की है वही हम पैकेज नेम यूज़ करेंगे। जार 25 हमें चाहिए वेब, क्योंकि API बनानी है। हमें चाहिए डेटा JPA, क्योंकि हमें यहाँ पे डेटाबेस एक्सेस करना है। फिलहाल हमें MySQL चाहिए, MySQL चाहिए एंड हम यूज़ करेंगे लैम्बॉक, ठीक है। उसके बाद स्प्रिंग AI, और स्प्रिंग AI के लिए हम OpenAI यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे OpenAI एंड OpenAI स्प्रिंग AI सपोर्ट फॉर द ChatGPT द AI लैंग्वेज मॉडल एंड डेली इमेज जनरेशन वगैरह, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेंगे। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं डेटाबेस के लिए। मतलब ये दोनों डिपेंडेंसीज हमारे पास यूज़ हो जाएंगे डेटाबेस के लिए, JPA और MySQL ड्राइवर। बाकी लैम्बॉक OpenAI इज़ फॉर स्प्रिंग AI एंड वेब के लिए हम बाकी अगर कोई डिपेंडेंसी चाहिए तो हम बाद में बना लेंगे। जनरेट पे क्लिक करेंगे एंड यस, उसके बाद हम अपने वर्क स्पेस के अंदर स्प्रिंग AI यूट्यूब के अंदर इसको सेव कर देंगे। फिलहाल हमारा प्रोजेक्ट जब डाउनलोड हो जाएगा तब हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे अपने फ़ोल्डर को एंड देन अपने फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। यस, बाकी हमें जिप फाइल नहीं चाहिए तो हम रिमूव कर देंगे। हमारे पास ये रहा हमारा प्रोजेक्ट। इसको हम ओपन कर लेते हैं। कहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं, एक्चुअली अपने इंटेलिजे आइडिया से। सो ये रहा हमारा इंटेलिजे आइडिया। हमारा कोई पुराना प्रोजेक्ट चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, फ़िलहाल फाइल पे चलते हैं, ओपन पे चलते हैं और स्प्रिंग AI के अंदर हेल्प डेस्क बैकएंड को ओपन कर लेते हैं। इस विंडो पे क्लिक करते हैं एंड ट्रस्ट कर देते हैं। सो विल सी, यस। थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अपीयरेंस में चल के थीम में जो यूज़ कर रहा हूँ IU डार्क यूज़ कर रहा हूँ। आप इसको जाके डाउनलोड कर सकते हो मार्केट प्लेस से। फिलहाल मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियरली दिख जाए। बाद में फिर मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लूँगा। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे ये रहा मेन क्लास। इसी क्लास को मैं रन करूँगा। फॉन्ट भी थोड़ा सा मैं और इंक्रीज़ कर लेता हूँ सो दैट आपको क्लियरिटी हो जाए।
कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। सो 15 है, इसको हम कर देते हैं 17, यस, ठीक है। एंड फिर हम यहाँ से रन कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट रन नहीं करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे आऊँगा, एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ को मैं रीनेम करूँगा एंड प्रॉपर्टीज़ को मैं कर दूंगा YAML, क्योंकि मैं YAML यूज़ करने वाला हूँ फॉर द कॉन्फ़िगरेशंस। एंड यहाँ पे स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम में मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे स्प्रिंग या हेल्प डेस्क बैकएंड, ठीक है। देन मैं यूज़ करूँगा सर्वर डॉट पोर्ट, यूज़ करूँगा 8081 पता नहीं क्यों मुझे पसंद है, मैं जब भी कुछ करता हूँ 8081 पे करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस यूज़ करूँगा, तो मैं यहाँ पे लूँगा डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस, हाँ डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे तो याद है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें URL सेट करना है, डेटा सोर्स URL, डेटा सोर्स यूज़र नेम पासवर्ड एंड GPA से कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें सेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, फिलहाल आपको अगर नहीं पता तो आप ChatGPT पे आइएगा और यहाँ पे लिखेगा स्प्रिंग बूट प्लस MySQL कॉन्फ़िगरेशंस एंड इट विल प्रोवाइड द कॉन्फ़िगरेशन। आप इसको समझ के फिर अपने प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। हम लोग इतना प्रोजेक्ट बनाते हैं यार, तो हम लोग को ऑलरेडी याद हो जाता है, ठीक है। सो आप देखो यहाँ पे हमें डिपेंडेंसी ऐड करनी है, तो pom.xml के अंदर डिपेंडेंसी हमारे पास ऑलरेडी एडेड है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखो pom.xml के अंदर हमारे पास डिपेंडेंसी इज़ ऑलरेडी देयर। ये देखो हमारे पास MySQL कनेक्टर है एंड GPA भी है हमारे पास वीरा। सो आपको जो ये बता रहे हैं वो सारी डिपेंडेंसीज अवेलेबल है। हमें क्या करना है, सिर्फ अब बड़ा स्लो रिस्पॉन्स कर रहा है भाई ChatGPT। यस, तो आप देखो यहाँ पे डेटा सोर्स की कॉन्फ़िगरेशन पहले मुझे करनी है, जिसके अंदर URL रखना है, डेटा सोर्स का URL, डेटा सोर्स का यूज़र नेम, डेटा सोर्स का पासवर्ड, ठीक है। एंड देन हमें हाइबरनेट के कॉन्फ़िगरेशन में हमें यहाँ पे hibernate.ddl में अपडेट रखना, DDL डैश ऑटो को अपडेट रखना, सो दैट हमारे टेबल्स वगैरह ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए। एंड देन हमें डायलेक्ट में अपना डायलेक्ट यूज़ करना है। YAML कॉन्फ़िगरेशंस ऑब्वियसली बात, आप चाहे YAML यूज़ कर लो चाहे आप यूज़ कर लो। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस डेटा सोर्स कॉन्फ़िगरेशंस। तो मैं यहाँ पे लूँगा और अपने application.yaml फाइल के अंदर आ जाऊँगा, स्प्रिंग के अंदर एप्लीकेशन जस्ट यहाँ पे, ठीक है। सो दैट हमें क्या करना था, आप ध्यान से देखो, स्प्रिंग डॉट मतलब स्प्रिंग के अंदर डेटा सोर्स यूज़ करना था, उसके अंदर URL यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब देखो URL को आप समझ लो JDBC:MySQL, क्योंकि हम लोग MySQL डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हमें चाहिए एक्चुअली IP एड्रेस ऑफ द डेटाबेस, जहाँ डेटाबेस सर्वर चल रहा है। तो हमारा डेटाबेस अभी हमारे सिस्टम के अंदर चल रहा है, तो लोकल होस्ट हम यूज़ कर लेंगे। उसके बाद 3306 है, परफेक्ट। डेटाबेस हम यूज़ करेंगे यहाँ पे स्प्रिंग AI और YT। आई थिंक हमने ये डेटाबेस यूज़ कर रखा है, अगर आप वर्कबेंच देखें तो ये रहा स्प्रिंग AI YT। तो मैं इसी के अंदर बनाने वाला हूँ टेबल्स, हमारे पास ऑलरेडी, बट मैं इसी के अंदर बना दूंगा, ठीक है। चैट मेमोरी के लिए हम लोगों ने ये यूज़ किया था, स्प्रिंग AI YT। बाकी आप चाहो तो यूज SSL फॉल्स कर सकते हो, सर्वर टाइम जोन UTC कर सकते हो। और यूज़र नेम हम जो रूट यूज़ कर रहे हैं एंड पासवर्ड हम यूज़ कर रहे हैं रूट 1234, ये हमारा पासवर्ड है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन हो गई, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ फॉर डेटा सोर्स कॉन्फ़िगरेशंस। उसके बाद हमें यहाँ पे JPA कॉन्फ़िगरेशन करनी है, और अगर आप यहाँ पे आते हो तो JPA कॉन्फ़िगरेशन में spring.jpa.hibernate DDL डैश ऑटो करना है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स के जस्ट बाद यहाँ पे JPA.hibernate DDL डैश ऑटो को अपडेट कर देंगे। एंड बाकी और भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे SoSQL ट्रू करना है तो JPA पे डायरेक्टली कर सकते हो, JPA पे डायरेक्टली SoSQL को ट्रू कर सकते हो, सो दैट हमारे SQLs भी दिखें। बाकी आप प्रॉपर्टीज़ पे हाइबरनेट डायलेक्ट देख सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये डायलेक्ट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है हाइबरनेट, बट फिर भी मैं सेट करूँगा JPA के अंदर SoSQL के जस्ट नीचे प्रॉपर्टीज़ एंड देन हाइबरनेट। तो SoSQL के जस्ट नीचे प्रॉपर्टीज़ एंड देन हाइबरनेट and then dialect, and dialect is like org.hibernate dialect.mysql 5 हमने यूज़ कर रहे हैं, MySQL 8 डायलेक्ट यूज़ कर रहे हैं, 8 डायलेक्ट यूज़ कर रहे हैं। सो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे MySQL की भी हो गई। बाकी अब आपको अपडेट इसलिए रखा सो दैट अपडेट द एग्जिस्टिंग टेबल। बाकी फिर हम एंटिटीज़ बना सकते हैं और फिर हम बाकी इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पे बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। तो अगर मैं हेल्प डेस्क को रन करता हूँ तो विल सी हमारा हेल्प डेस्क प्रोजेक्ट चालू है।
मतलब चालू है। यस, एक चीज़ हमें और सेट करनी है, हमें ओपन एआई एपीआई की चाहिए होगी, क्योंकि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं ओपन एआई डिपेंडेंसी स्प्रिंग एआई। तो क्योंकि हमने जो डिपेंडेंसी यूज़ कर रखी है ओपन एआई की यूज़ कर रखी है, ये देखो स्प्रिंग एआई स्टार्टर मॉडल ओपन एआई। तो हम जाएंगे स्प्रिंग एआई के अंदर ओपन एआई की सेट करने के लिए, लेकिन उससे पहले हमें की लानी पड़ेगी, तो हम ओपन एआई के प्लेटफॉर्म चलाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाओ एंड सेट कहाँ पे करनी है, अगर आप नीचे ही टाइप करो स्प्रिंग डॉट ए आई डॉट ओपन ए आई, ये रहा स्प्रिंग के अंदर एक ए आई प्रॉपर्टी है, देन उसके अंदर एक ओपन ए आई प्रॉपर्टी है, देन ए पी आई की है। तो यहाँ पे हमें डालनी है अपनी ओपन ए आई ए पी आई की। अब ये लाएंगे कहाँ से, मैं आपको बताता हूँ। लाने के लिए आपको चलना पड़ेगा ओपन ए आई प्लेटफॉर्म पे, ओपन ए आई के प्लेटफॉर्म पे आ जाइए एंड देन लॉगिन कर लीजिए ए पी आई प्लेटफॉर्म पे। एंड उसके बाद एक बार जब लॉगिन हो जाएगा, मैं तो कंटिन्यू विद गूगल करूँगा। सो हमारा यहाँ पे अकाउंट लॉगिन हो चुका है गाइस। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे जाना होता है एंड एक बार आप सेटिंग्स के अंदर आ जाओगे, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा ए पी आई कीज़। इस पे ए पी आई कीज़ पे आप क्लिक करके देन आप कीज़ को जनरेट कर सकते हो। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे क्रिएट अ न्यू की पे क्लिक करते हैं, नाम देते हैं यहाँ पे हेल्प डेस्क एंड देन प्रोजेक्ट चूज़ कर लेते हैं। हमारा प्रोजेक्ट है स्प्रिंग एआई टेस्ट। बाकी आप नए प्रोजेक्ट्स बना भी सकते हो। मैं स्प्रिंग एआई टेस्ट पे क्लिक करूँगा एंड यस क्रिएट सीक्रेट पे क्लिक करूँगा एंड जो की जनरेट होगी इस की को कॉपी कर लूँगा और फिर मैं यहाँ पे आऊँगा अपने प्रोजेक्ट के अंदर एंड हाँ डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं की, बट हम डायरेक्टली नहीं पेस्ट करेंगे क्योंकि हम आपको भी नहीं करना चाहिए। इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर डालेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली अगर पेस्ट कर देंगे सो ये हार्ड कोडेड वैल्यू हो जाएगी एंड इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आपको मैं दिखाता हूँ। मैं इंटेलिजे के अंदर इस पे जाऊँगा एंड यहाँ पे राइट टॉप पे देखो 3 डॉट्स हैं, एडिट पे क्लिक करूँगा एंड देन हमारा हेल्प डेस्क दिख जाएगा यहाँ पे। यस, और मैं यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे एक इन्वायरमेंट वेरिएबल का ऑप्शन होता है। मॉडिफाई ऑप्शंस पे जाते हैं और यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल ये रहा। और इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर आपको की वैल्यू पेयर के अंदर डेटा डालना है। तो की जो होगी वो हमारी की होगी ये वाली, ठीक है, ओपन ए आई ए पी आई की। तो फिर से करते हैं, यहाँ पे एडिट पे चलते हैं। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स कहाँ गया भाई, हाँ ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाई ऑप्शंस पे चल लो, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स देख लो, ओपन ए आई ए पी आई की याद रखिएगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर आते हैं ओपन ए आई अंडरस्कोर ए पी आई अंडरस्कोर की इक्वल टू लिखेंगे और अपनी की पेस्ट कर देंगे। आप हमारी की मत यूज़ करिएगा क्योंकि मैं इसको प्रोजेक्ट के बाद हटा दूंगा, ठीक है। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे एंड देन अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आपने की सही सेट किया होगा तो आपका प्रोजेक्ट परफेक्टली चलेगा। और यस, आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे देखो स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 8081 पे आपका प्रोजेक्ट स्टार्टेड है। दैट मीन्स हमारा प्रोजेक्ट अब चालू क्वालिटी का मतलब चल रहा है, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, अगर आप चाहो डिफ़ॉल्ट मॉडल सेट करना चाहो तो डिफ़ॉल्ट मॉडल भी यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, स्प्रिंग डॉट ए आई डॉट ओपन ए आई। देखो बहुत सारे ऑप्शन है, ऑडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस, देखो चैट से रिलेटेड, चैट कंप्लीशन पाथ, चैट ऑप्शंस में ही हमारे पास यहाँ पे मॉडल का ये देखो चैट डॉट ऑप्शंस डॉट मॉडल एंड देन यहाँ पे अपना मॉडल बता सकते हो कि हम जो यूज़ करने वाले GPT-4 वो मैं यूज़ करूँगा GPT-4o मिनी। सो दिस इज़ अ डिफ़ॉल्ट मॉडल दैट आई एम गोइंग टू यूज़। ये सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं अपने स्प्रिंग एआई कोर्स के अंदर, तो बार बार मुझे लगता नहीं आपको बताने की ज़रूरत होती। इतना काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन सिंपल डेटाबेस जिसके अंदर हम डेटाबेस ऑलरेडी बना चुके, जिसके अंदर हम कुछ टेबल्स वगैरह बनाएंगे। बट टेबल्स बनाने के लिए हमें, क्योंकि हम जेपी यूज़ कर रहे हैं तो अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम एंटिटी बनाएंगे और एंटिटी के अंदर सारा काम कर लेंगे। लेकिन हमारे पास क्या होगा मैं आपको समझाता हूँ। हम एक्चुअली डेटाबेस के अंदर सिर्फ रखेंगे टिकट्स, जो यूज़र आएगा तो हम टिकट को स्टोर करेंगे। टिकट तो एक टेबल बनाएंगे जिसके अंदर टिकट्स आ रहे होंगे हमारे, टिकट्स के पास क्या क्या होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। मैं आपको दिखाता हूँ। आई हैव समथिंग लाइक यस, ठीक है। तो मैं ये भी बाद में आपको दिखाऊंगा, ये यूज़फुल होगा। तो टिकट में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, देखो एक तो टिकट की आईडी होगी जो कि ऑटो जनरेटेड हो सकती है, टिकट आईडी होगी एंड देन इशू की समरी, ठीक है, क्या दिक्कत थी उसकी समरी, इशू समरी, देन डिस्क्रिप्शन, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं, समरी तो हमारे पास ऑलरेडी है। ये प्रायोरिटी आप ले सकते हो, प्रायोरिटी एंड देन किस डिपार्टमेंट को साइन करना है या डिपार्टमेंट
वैल्यू भी ले सकते हो डिपेंड। एंड हमारे पास क्रिएटेड एंड अपडेटेड डेट होगा, अपडेटेड डेट होगा। एंड देन फाइनली हमारे पास यूज़र कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो इसका सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एक एंटिटी। चलो भाई फटाफट बनाते हैं। इससे ज़्यादा भी इन्फॉर्मेशन आप रख सकते हो, बट इतने से अभी के लिए हम काम चलाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने पैकेज पे, राइट क्लिक करते हैं, क्लास बनाते हैं। क्लास बनाएंगे हम एंटिटी के अंदर, नाम होगा क्लास का टिकट। एंड हम स्टार्ट करेंगे एंटिटी से एंड देन टेबल से। टेबल यूज़ करने वाले हम लोग हेल्प डेस्क से स्टार्ट करेंगे। ये टेबल होगी टिकट्स की, ठीक है। और हमें यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे नेम इक्वल टू नेक्स्ट। अब हमें यहाँ पे चाहिए सबसे पहले जो कॉलम है दैट इज़ अ प्राइवेट, और मैं यूज़ करूँगा लॉन्ग आईडी। एंड हम इसको कर देंगे आईडी एंड कर देंगे ऑटो। ऑटो करने के लिए हम जनरेट वैल्यूज़ करेंगे, और स्ट्रैटेजी में मैं यूज़ करूँगा आइडेंटिटी। तो जनरेशन टाइप जो होगी वो आइडेंटिटी होगी। MySQL के लिए आइडेंटिटी बेस्ट होती है। तो ये ऑटोमेटिक कीज़ बढ़ती रहेगी, और वही हमें चाहिए था। उसके बाद हम समरी, प्रायोरिटी, ठीक है। तो दो चीज़ और लेते हैं। मैं लूँगा प्राइवेट, एक चाहिए हमें टिकट की समरी, ठीक है। और समरी में होगा हम लेंगे लॉन्ग, आई थिंक लॉब ले सकते हैं। लॉब इज़ फॉर लॉन्ग ऑब्जेक्ट। एक बार देख लेते हैं एक बार। स्पेसिफाइज दैट द परसिस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फील्ड शुड बी परसिस्टेंट एज अ लार्ज ऑब्जेक्ट टू अ डेटाबेस। ओके लार्ज, आई थिंक लॉब यूज़ कर सकते हैं, अभी पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, फॉर लॉन्ग टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे समरी के बाद बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लूँगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे पास प्रायोरिटी है, तो लेट्स टेक प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मैं एक इनम बनाऊँगा। तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी क्रिएट कर लेंगे। एंटिटी में चलते हैं, यहाँ पे एक हम लोग बना लेते हैं इनम प्रायोरिटी, ठीक है। और प्रायोरिटी में मैं यहाँ पे लो मीडियम हाई दे दूँगा, एंड यही वाला इंपोर्ट कर लूँगा एंड एनोटेट करूँगा एनुमरेटेड एंड टाइप स्ट्रिंग यूज़ करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्राइवेट, इफ़ यू वांट पुट द डिस्क्रिप्शन, अदरवाइज मैं कहूँगा ठीक है यूज़र नेम एक ले लो, ये यूनिक रखेंगे यूज़र नेम। तो हम यहाँ पे लेते हैं यूनिक, इट शुड बी यूनिक कंस्ट्रेंट, आई थिंक कॉलम से यूज़ करते हैं कॉलम, एंड यहाँ पे यूनिक को ट्रू कर देंगे सो दैट यूज़र नेम यूनिक रहे। ठीक है, यूज़र नेम मस्ट बी यूनिक सो दैट अलग अलग यूज़र्स आके और यहाँ पे डेटा डाल सके। उसके बाद और क्या था, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट। तो आप यहाँ पे फिलहाल मैं लोकल डेट यूज़ कर रहा हूँ, बट आप चाहो तो आप इंस्टेंट यूज़ कर सकते हो अगर आप UTC से रिलेटेड या UTC से इससे संबंधित काम करना चाह रहे हो, मल्टीपल कंट्रीज़ टाइम जोन्स के साथ काम करना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लोकल डेट टाइम यूज़ करता हूँ, और क्रिएटेड ऑन एंड अपडेटेड ऑन। सो बस मुझे लग रहा है इतना ठीक है, इतना ठीक है। एंड क्योंकि हम लैम्बॉक यूज़ कर रहे हैं कि नहीं यूज़ कर रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, इंपोर्ट नहीं किया, छोड़ दो। चाहो तो आप यहाँ पे pom.xml के अंदर जाओ, तो यस हम लोग ने लिया तो है लैम्बॉक। तो क्या करूँगा फिर, तो हमारे लिए बढ़िया है। यहाँ पे आएंगे, यूज़ करेंगे, हमारे पास गेटर्स चाहिए, हमारे पास सेटर्स चाहिए, नो आर या बिल्डर चाहिए, ठीक है, और ऑल आर कंस्ट्रक्टर चाहिए, नो आर कंस्ट्रक्टर चाहिए, ठीक है। और बस लगता नहीं है कुछ बचा है। फिलहाल मैं क्या करूँगा, एक दो चीज़ और, स्टेटस ले लेते हैं, ठीक है। एक स्टेटस लेते हैं कि भैया इसका क्या स्टेटस है। तो मैं क्या करता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ एक और क्लास जो कि एंटिटी के अंदर ही होगा। एंड ये क्लास नहीं होगा एक्चुअली, ये भी एक इनम ही होगा, ठीक है। स्टेटस ओपन क्लोज रिजॉल्व, परफेक्ट। बस 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 एक दो काम और कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं पब्लिक क्या वॉइड प्री सेव, और फिर यहाँ पे क्रिएटेड ऑन में हम क्या करेंगे, सेव करने से पहले का टाइम डाल देंगे, और अपडेट करने का पहले का भी टाइम दे देंगे। एंड इसको कर देंगे हम यहाँ पे आई थिंक प्री परसिस्ट, ठीक है। और प्री परसिस्ट के बाद प्री अपडेट भी कर सकते हैं, और प्री अपडेट के अंदर हम यहाँ पे अपडेटेड टाइम को चेंज करें। जब भी अपडेट होगा तो अपडेटेड ऑन बदल जाएगा, और जब भी क्रिएट होगा तो अपडेटेड और क्रिएटेड ऑन दोनों बदल जाएगा। तो ये एंटिटी हमारी डन है। इसको हम टेस्ट आउट कर सकते हैं। टेस्ट आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा रेपोजिटरी, ठीक है। सो मैं एक इंटरफेस बनाता हूँ और नाम दे दूँगा उसका टिकट,
repository एंड दिस मस्ट एक्सटेंड, क्योंकि एक इंटरफेस दूसरे को एक्सटेंड करता है जेपी रिपोजिटरी। और दो चीज़ यहाँ पे टाइप बतानी पड़ती है, एक तो आप किस रिपोजिटरी की बात कर रहे हो, उसकी आईडी किस टाइप की है, तो इसकी आईडी है लॉन्ग टाइप की बस। बाकी अगर आपको कुछ और भी मेथड्स बनाने हैं, तो जैसे आपको फाइंड बाय टिकट आईडी बनाना है तो आप ऐसा बना सकते हो, ठीक है। या फिर ऑप्शनल दो, ऑप्शनल मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्योंकि ऑप्शन को प्रोसेस करना ईजी होता है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शनल ऑफ टिकट यूज़ करूँगा एंड यूज़र नेम टिकट नंबर, बट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ऑप्शनल ऑफ। चाहिए तो मुझे टिकट ही, बट हमें चाहिए फाइंड बाय यूज़र नेम, और हम यहाँ पे यूज़र नेम दे रहे होंगे। दैट मीन्स आप यहाँ पे क्वेरी बना सकते हो कैसे भी। आप टिकट को देखिए और यूज़र नेम क्रिएटेड ऑन, जब भी जैसे भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वो सब सारे सर्विसेज बनाएंगे। जैसे आप निकाल सकते हो सारे यूज़र के सर्विसेज या यूज़र के सारे टिकट्स जो रिजॉल्व हो चुके हैं, यूज़र के सारे टिकट्स जो अभी पेंडिंग है, तो वो सारे निकाल सकते हो, ठीक है, वो सारे निकाल सकते हो। तो वो आपके ऊपर है, आप कितना इस प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कर सकते हो, दैट्स अप टू यू, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ये आईडी है तो हमें यहाँ पे फाइंड बाय आईडी, बस इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके ऊपर है जितना आप एक्सटेंड करना। बस हम क्या करते हैं, अब मैं इसको रीरन करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को, यू विल सी यहाँ पे कि आपकी टेबल बन के रेडी हो जाएगी, ये देखिए, ठीक है। सो आप देखो, क्रिएट टेबल, हेल्प डेस्क टिकट, और ये सारे कॉलम्स आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देखो तो एक इंडेक्स भी बन चुका है, आई थिंक अल्टर टेबल, अच्छा ड्रॉप इंडेक्स किया है एंड देन कंस्टेंट ऐड किया है, यूनिक बनाया एक्चुअली प्राइमरी को। तो मैं अगर आपको टेबल दिखा भी दूँ, सो यहाँ पे आ जाओ, एक बार इसको रिफ्रेश कर लो और यू विल सी हमारे पास यहाँ पे टेबल आ चुका, सारे टिकट्स यहाँ पे आते रहेंगे, यूज़र नेम आता रहेगा, अपडेटेड ऑन आता रहेगा, एंड यहाँ पे समरी आती रहेगी, स्टेटस आता रहेगा, प्रायोरिटी आती रहेगी, क्रिएटेड ऑन आता रहेगा, सब चीज़ आता रहेगा और आईडी आती रहेगी। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, बट मुझे लग रहा है परफेक्ट काम करेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे अब ऑपरेशंस करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे टूलिंग का यूज़ करूँगा, जैसा मैंने आपको बताया था, व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़ टूलिंग स्प्रिंग एआई। तो हम यहाँ पे टूल बनाएंगे। कैसा टूल बनाएंगे, 2-3 टूल बनाएंगे, बताता हूँ कैसे। उससे पहले मैं एक सर्विस बना लेता हूँ, अपने मेन पैकेज के अंदर ही रहते हैं। एंटिटीज़ हमने बना लिया, रिपोजिटरीज़ को डायरेक्टली मैंने बनाया था, तो इसके लिए भी मैं क्या करता हूँ, एक पैकेज बना लो आप, एंड पैकेज का नाम दे दो रिपोजिटरी, और इस पैकेज के अंदर अपनी रिपोजिटरी को मूव कर दो, ठीक है। और यहाँ पे एक पैकेज बना लो आप सर्विस का, ठीक है, और सर्विस पैकेज के अंदर आप अपनी टिकट सर्विस बना लो। इसके अंदर आप एक्चुअली सारी सर्विसेज, सारे बेसिकली बिजनेस लॉजिक को, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा क्रिएट टिकट का लॉजिक, एंड देन लिखूँगा अपडेट टिकट का लॉजिक, एंड देन लिखूँगा यहाँ पे गेट टिकट का लॉजिक, गेट टिकट लॉजिक, एंड देन लिखूँगा, ठीक है, गेट टिकट बाय यूज़र नेम। ऐसे करके सारे लॉजिक्स लिख सकते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, क्रिएट, तो हमें क्या चाहिए, सारा ऑपरेशन करने के लिए हमें एक्चुअली रिपोजिटरी चाहिए। तो मैं यहाँ लिखूँगा प्राइवेट फाइनल टिकट रिपोजिटरी, ठीक है, टिकट रिपोजिटरी, और मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे गेटर सेटर एंड रिक्वायर आर कंस्ट्रक्टर। तो ये रिक्वायर आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली बन जाएगा, और रिक्वायर आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर अगर बन जाता है तो इसके अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाता है। मतलब रिपोजिटरी का जो ऑब्जेक्ट होगा, उसकी बेसिकली ये इंटरफेस है, तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर हम इसका यूज़ कर पाएंगे इन मेथड्स के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल हम डेटा को क्रिएट करेंगे, तो पब्लिक टिकट को क्रिएट करेंगे, टिकट क्रिएट टिकट, ठीक है। और जब टिकट क्रिएट होगा तो क्रिएट करना बहुत सिंपल है, हम रिटर्न कर देंगे टिकट रिपोजिटरी डॉट सेव, और सेव में अपना टिकट पास कर देंगे। बस ये क्या करेगा, टिकट को सेव कर देगा डेटाबेस के अंदर और नया टिकट रिटर्न कर देगा। इसी तरह अपडेट है, गेट भी करते हैं, तो हम कहेंगे पब्लिक टिकट मिल जाएगा, टिकट की आईडी हम ले रहे होंगे, आप देखो यहाँ पे टिकट की आईडी ले रहे होंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे टिकट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय, ठीक है, फाइंड बाय आईडी, और आईडी में मैं यहाँ पे टिकट आईडी दे दूँगा। फिर यहाँ पे हमारे पास और एल्स थ्रो, ये एक फंक्शन है, मेथड है बेसिकली,
ये क्या करेगा, अगर डेटा होगा इस आईडी का तो रिटर्न कर देगा, नहीं तो कोई एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे और एल्स में कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, या फिर नल भी रिटर्न कर सकते हैं। आई थिंक नल, या तो हम और एल्स में यहाँ पे नल भी रिटर्न कर सकते हैं। तो अगर डेटा होगा तो डेटा मिल जाएगा, अदरवाइज नल रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, सो ये कुछ कह रहा है। ओके, सो हमें यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं सो दैट हमें मिल जाएगा एक्चुअली टिकट। अगर डेटा होगा तो डेटा टिकट के अंदर वो डेटा मिलेगा, अदरवाइज टिकट के अंदर नल मिल जाएगा। फिर हम इसे टिकट कहाँ से और रिटर्न कर सकते हैं। ये दोनों एक लाइन में भी कर सकते हैं, इन लाइनर मतलब एक ही लाइन के अंदर दोनों को चेप सकते थे। टिकट बाय यूज़र नेम फाइंड करना है हमें, अगेन सेम हमें यहाँ पब्लिक टिकट रिटर्न करके एंड गेट टिकट बाय यूज़र नेम, एंड देन हमारे पास यहाँ पे चाहिए एक्चुअली स्ट्रिंग में यूज़र नेम, स्ट्रिंग यूज़र नेम। ठीक है, एंड देन फाइनली हम क्या कर सकते हैं, यस टिकट रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय यूज़र नेम वाला फंक्शन कॉल कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे बनाया था। ये क्या करेगा, डेटाबेस से टिकट लाएगा और यहाँ पे ऑप्शनल पे दे देगा। फिर हम और एल्स करके या तो नल आ जाएगा या तो वो वाला टिकट मिल जाएगा। सेम हम टिकट को डिलीट भी कर सकते हैं। हाँ, इफ़ यू वांट डिलीट तो आप डिलीट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे डिलीट नहीं कराऊंगा। ठीक है, सेम अपडेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ले देता हूँ पब्लिक देन टिकट अपडेट टिकट, और अपडेट डायरेक्टली नहीं करूँगा। व्हाट आई विल डू एक्चुअली यहाँ पे हम लॉन्ग टिकट आईडी भी ले लेंगे, एंड देन सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आप डायरेक्टली भी कर सकते थे बट फिलहाल मैं खुद से मैनुअली चेंज करूँगा। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो, नया ऑब्जेक्ट पास करके और टिकट को अपडेट कर सकते हो। डिपेंड्स, अगर आईडी सेम है तो टिकट डायरेक्टली सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएंगी, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं। डायरेक्टली आप सेव करोगे दैट मीन्स टिकट आपका अपडेट ही हो जाएगा। ठीक है, टिकट अपडेट हो जाएगा। तो ये सारे हमारे सर्विसेज हैं। बाकी आप टिकट को सर्च भी कर सकते हो, कोई कीवर्ड्स या कुछ भी है। तो ये हमारी सर्विस बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ टूल सो दैट एआई उन टूल को यूज़ कर ले। बट एआई को टूल यूज़ कराने से पहले हमें एआई को कॉल करना पड़ेगा। सो हाउ वी कैन यूज़ द एआई, हमें क्या करना पड़ेगा, हम बनाएंगे यहाँ पे एक कॉन्फिग क्लास, कॉन्फिग पैकेज के अंदर एआई कॉन्फिग क्लास बना देंगे, एंड दिस वुड बी अ कॉन्फ़िगरेशन क्लास। और यहाँ पे मैं बनाऊँगा एक बीन दैट इज़ अ चैट क्लाइंट बीन की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एआई से इंटरेक्ट करेंगे। तो हम किसी भी कंट्रोल के अंदर, किसी भी सर्विस के अंदर इस चैट क्लाइंट बीन का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास वो सारे फंक्शनैलिटीज़ हैं जिसकी हेल्प से हम एआई को कॉल कर सकते हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा एक बीन जिसका नाम है चैट क्लाइंट डॉट बिल्डर, और ये बीन हमें ऑटोमेटिकली स्प्रिंग फ्रेमवर्क दे देगा। तो हमें सिर्फ करना क्या है, हमें यहाँ बिल्डर पे एक बिल्ड फंक्शन मेथड कॉल करना है, बस इतना करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। इफ़ यू वांट टू कस्टमाइज़ तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, आप बिल्डर पे डॉट लगा करके देखो डिफ़ॉल्ट एडवाइजर्स पास कर सकते हो, एंड बहुत सारी चीज़ें पास कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट सिस्टम प्रॉम्प्ट्स वगैरह पास कर सकते हो, वट एवर यू वांट आप सब पास कर सकते हो। ठीक है, यस टूल डिफ़ॉल्ट टूल्स वगैरह सब पास कर सकते हो। बट फिलहाल मैं यहाँ पे एक एडवाइज़र पास करूँगा, दैट इज़ आई थिंक सिंपल लॉगर एडवाइज़र, सो दैट हमारे लॉग्स दिखें। ठीक है, लॉग देखने के लिए ये वाला एडवाइज़र पास करेंगे, तो जो भी एपीआई कॉल जाएगी एलएलएम को, लॉग्स भी हमें दिखेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एडवाइज़र पास कर दिया। बाकी यार एडवाइज़र के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं सब चीज़ मैंने अपने सीरीज़ के अंदर डिस्कस कर रखा है, सो दैट आप जाके एक्सेस करो। ठीक है, सो ये हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे एक सर्विस, अगेन हम यहाँ पे एक एआई सर्विस बनाएंगे, एआई सर्विस, एंड ये सर्विस जो होगी उसके पास फंक्शनैलिटी होगा टू इंटरेक्ट विद एआई। दिखाता हूँ आपको कैसे। इसको चाहिए होगा चैट क्लाइंट, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्राइवेट फाइनल चैट क्लाइंट, और मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर एंड गेटर एंड सेटर, सो दैट कहीं आपको गेटर सेटर लगाना हो तो आप लगा सकते हो, मतलब इसके सारे गेटर से गेट कर सकते हो, सेटर से सेट कर सकते हो। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, एक फंक्शन बनाने वाला हूँ जो कि स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होगा, सो दैट हम स्ट्रिंग ही वापस करेंगे, और इसका नाम होगा ओके नाउ चैट या गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम असिस्टेंट इसका नाम होगा, और इसको हम क्वेरी एक्चुअली दे रहे होंगे। ठीक है, वॉट एवर द क्वेश्चन या वॉट एवर द क्वेरी ऑफ यूज़र, जो भी यूज़र की क्वेरी होगी, या हाँ क्वेरी डायरेक्टली लिख दो, ये दे रहे होंगे, एंड ये जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, वैसी बात है। ठीक है, तो यहाँ हमें कॉल करना है असिस्टेंट, इसके स्पेलिंग ज़रा सही कर देते हैं। ठीक है, असिस्टेंट नाउ
अब हम यूज़ करेंगे, अगर आप देखो यहाँ पे तो मैं रिटर्न करूँगा दिस डॉट चैट क्लाइंट डॉट, सबसे पहले हमें यहाँ यूज़ करना है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के अंदर व्हाट वी कैन डू, अगर कोई सिस्टम प्रॉम्प्ट है तो सिस्टम प्रॉम्प्ट पास कर सकते हैं, अगर कोई यूज़र प्रॉम्प्ट है तो यूज़र प्रॉम्प्ट पास कर देंगे। यूज़र प्रॉम्प्ट के अंदर डायरेक्टली मैं क्वेरी पास कर दूंगा एंड देन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉल एंड देन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे कंटेंट। बस अब जो भी क्वेरी होगी यूज़र की वो LLM तक चली जाएगी एंड कंटेंट मतलब उसका रिस्पॉन्स आके यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। सो अभी मैंने ये बेसिक कॉल किया है, बेसिक कॉल किया है, बेसिक कॉल टू चैट क्लाइंट या बेसिक कॉल टू LLM। बट फिलहाल अभी हम एडवांस कॉल करने वाले हैं क्योंकि हमें ऑब्वियसली बात है कुछ टेक्स्ट चाहिए होगा, प्रॉम्प्ट चाहिए होंगे, टूलिंग भी करनी होगी। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसी AI सर्विस को अपने कंट्रोलर के अंदर यूज़ करता हूँ। तो एक मैं कंट्रोलर भी बना लेता हूँ, ठीक है, एक मैं कंट्रोलर बनाता हूँ जैसे जिसका नाम देते हैं AI कंट्रोलर। कंट्रोलर पैकेज के अंदर AI कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर और रिक्वेस्ट मैपिंग नाम दूंगा इसका API/v1/AI एंड चाहिए क्या आपको, प्राइवेट फाइनल AI सर्विस चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। फिलहाल हम रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर आप डाल दो, रिक्वायर्ड आर कंस्ट्रक्टर। तो AI सर्विस के अंदर डेटा मतलब ऑब्जेक्ट आ जाएगा अपने आप से भाई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यूज़ करूँगा प्राइवेट, या प्राइवेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, पब्लिक रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे रेस्पॉन्स एंटिटी ऑफ स्ट्रिंग और यहाँ होगा गेट रेस्पॉन्स और हम ले रहे होंगे क्वेरी स्ट्रिंग क्वेरी डायरेक्टली मैं रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर ले सकते हो, इफ़ यू वांट डायरेक्टली एज अ स्ट्रिंग ले सकते हो, या फिर आप क्वेरी को URL पैरामीटर ले सकते हो। फिलहाल मैं रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर ले रहा हूँ, देयर आर मल्टीपल वेज टू पास। तो मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर डायरेक्टली मैं स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा हूँ एंड फिर मैं रिटर्न करूँगा यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी ओके एंड सर्विस डॉट गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम असिस्टेंट और अपनी क्वेरी पास कर दूँगा। तो अभी के लिए हमारा रिस्पॉन्स डायरेक्टली आएगा कहाँ से, हमारे बैकएंड या LLM से। तो ये जाएगा यहाँ पे एंड यहाँ से डायरेक्टली LLM कॉल होगा, मतलब OpenAI का जो मॉडल है, मॉडल आई थिंक हम लोगों ने यूज़ कर रखा है और GPT-4 ओमिनी, तो 4 ओमिनी कॉल होगा। अगर आप कुछ सिस्टम प्रॉम्प्ट्स देना चाह रहे हो तो प्रॉम्प्ट्स दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल AI में आते हैं एंड यहाँ पे लेट्स पुट सम सिस्टम प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पे आ जाते हैं एडवाइज़र से पहले डॉट सिस्टम प्रॉम्प्ट में डायरेक्टली डाल सकते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम डाल सकते हैं कि भैया आप क्या करो, summarize the response within 400 words। तो इसको मैंने सिस्टम में डाल दिया, बस आपको मैं दिखाने के लिए। मैं रिस्टार्ट करूँगा और API कॉल के ज़रा देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो परफेक्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं API कॉल करके देखता हूँ क्या हमारा API चल रहा है कि नहीं। तो मैं पोस्टमैन यूज़ कर लेता हूँ गाइस, ठीक है, API कॉल करने के लिए। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ और एक नई रिक्वेस्ट बनाता हूँ। इतने सारे रिक्वेस्ट बनी है, ठीक है। सो इसको सबको क्लोज़ कर दो और ये सेफ में किसके लिए था, डोंट सेव पे क्लिक कर दो। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब में ही एक प्लस बना लेता हूँ और ये गेट कॉल थी कि पोस्ट कॉल थी, आई थिंक देखो इसको हम बना देते हैं एज अ पोस्ट कॉल। मैं पोस्ट कॉल करने वाला हूँ, ठीक है, मुझे पोस्ट कॉल चाहिए। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, आई विल यूज़ पोस्ट कॉल और लोकल होस्ट 8081/API/v1/AI और बॉडी के अंदर जाएंगे और ड्रॉ के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमें भेजना है एक्चुअली टेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है हाय एंड सेंड कर देना है एलसी हमें हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। दैट मीन्स हमारा डेटा आ रहा है, ऑब्वियसली बात है। अब डेटा ये कहाँ से आ रहा है, डेटा एक्चुअली हमारे पहले स्प्रिंग बूट ने लिया होगा, उसके बाद स्प्रिंग बूट ने चैट क्लाइंट की मदद से LLM को भेजा होगा, LLM ने हमें रिस्पॉन्स दिया है हाउ कैन आई असिस्ट यू, ठीक है। अभी हमने अपने डेटाबेस फंक्शनैलिटी को कनेक्ट नहीं किया है, ना फिर कोई असिस्टेंट से रिलेटेड या हेल्प डेस्क से रिलेटेड कोई प्रॉम्प्ट डाला है, ठीक है। सो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैंने सेंड किया फिर से एंड हाउ कैन आई असिस्ट। तो अभी चैट मेमोरी वगैरह कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं डाला। सो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ तो हमें यहाँ पे कोई अभी आप देखो कोई अभी
मिल भी नहीं रहा है, लॉक्स वगैरह नहीं मिल रहा क्योंकि हमें, और हमने यहाँ पे लगा भी रखा है कि हमें सिंपल लॉगर एडवाइज़र चाहिए। सिंपल लॉगर एडवाइज़र क्या कर रहा है, सिंपल लॉगर एडवाइज़र लॉक्स कर रहा है, बट लॉक्स बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ इस पैकेज का जो लॉक्स इसको ऑन करूँगा, यहाँ पे जा करके यूज़ करूँगा लॉगिंग डॉट लेवल डॉट, ठीक है, एडवाइज़र, ठीक है, एडवाइज़र, और मुझे यहाँ पे डीबग कर दो, ठीक है, बट इसको मुझे भाई ऑटोमेटिक तो हो नहीं रहा है, तो हमें ही करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स सी, ठीक है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क डीबग पे मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। सो इसका कोई स्मार्ट तरीका भाई तो बताना आप लोग। एडवाइज़र, हाँ आई थिंक एडवाइज़र है, तो एक बार आप चेक भी कर लो, एडवाइज़र है, और डीबग मैंने कर दिया। और आप यहाँ पे एक चीज़ और देख लो कि जो हमें लॉक्स दिए गए हैं, अब देखो हमारे पास एक एडवाइस कॉल है ना, इसके अंदर एडवाइस स्ट्रीम एडवाइस कॉल है, तो ये यस ये लॉग रिक्वेस्ट कर रहा है, और लॉग रिक्वेस्ट में देखो लॉगर डॉट डीबग लगा रखा है, इसका मतलब हमें डीबग ऑन करना पड़ेगा। नाउ हमने ऑन कर दिया, लेट्स सी, अब देखते हैं ज़रा, अरे भाई इसको ऊपर हो जा, हाँ यस, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, सेंड करूँ, और यस देखो हमारे पास लॉक्स आ चुके हैं, और जो रिक्वेस्ट गई है, जो रिक्वेस्ट गई उसमें देखो डेटा क्या गया है, एक्चुअली आपका प्रॉम्प्ट गया, प्रॉम्प्ट में जो सिस्टम मैसेज था वो था समराइज द रेस्पॉन्स विद इन 400 वर्ड्स, ठीक है। सो अगर आप यहाँ कुछ पूछते हो, ओके एक्सप्लेन जावा, एक्सप्लेन लिख दो भाई पूरा, एक्सप्लेन जावा, मैं क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ, एंड यू विल सी, तो अब इस बार जावा के बारे में ही बताएगा बहुत सारी चीज़ें। आई एम ऑल्सो वेटिंग, यस देखो, बट ये 400 वर्ड्स के अंदर ही इसने बताया होगा। लेट्स सी, एक बार हम चलते हैं और देखते हैं ऑनलाइन, देखते हैं ऑनलाइन वर्ड्स काउंट, ऑनलाइन वर्ड्स काउंट, वर्ड काउंटर पे चलते हैं और देखते हैं भाई कितने वर्ड्स लगभग इसने दिए, कोई ज़रूर नहीं एग्जैक्ट हो, बट फिर हार इसने 346 वर्ड्स इसने दिए, दैट मीन्स ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने अपना AI सेटअप कर लिया, अपना डेटाबेस सेटअप कर लिया, अब हमें बस अपने हेल्प डेस्क से रिलेटेड काम करना है, सो दैट हमारा डेटाबेस से संबंधित टूल्स बनाने हैं, और उन टूल्स को हमें LLM को देना है, और साथ साथ में प्रॉम्प्टिंग भी ऐसे करनी सो दैट LLM समझ पाए कि हमें ये चीज़ें चाहिए। उसके बाद अगर आप रैग वगैरह इंटीग्रेट करना चाह रहे हो तो उस प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो। सो लेट्स डू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। बाय बाय।